हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक वगैरह के एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है जो कि मिनिमम 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर में कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पहला बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? रेवंत रेड्डी, डॉक्टर के शिव कुमार या आपके लालू दोहमा या इनमें से कोई नहीं। तो कल मैं सेशन लिया था उसमें भी बताया था। तो मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लालू दोहमा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन से पार्टी के हैं तो पार्टी भी पूछा जा सकता है। इनकी पार्टी है जेएमपी ऐसे करके, जोरम मूवमेंट पार्टी जो है इनके जो है मूवमेंट पार्टी है, जो कि ये आपका मिजोरम की पार्टी है जिसके सीएम लालू दोमा जी को बनाया गया। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन है तो लालू दोमा ही, इसको याद रखिए। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तेलंगाना के भी नए मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ की भी कल नियुक्ति हो गई है। यहाँ पर सारे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रेवंत रेड्डी है, जो रेड्डी है आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इसको याद रखिए। कौन से पार्टी के हैं तो ये आपका कांग्रेस पार्टी के हैं। रेवंत रेड्डी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके तेलंगाना के। और छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है तो छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये आपका विष्णुदेव साय, याद रखिएगा विष्णुदेव साय। कौन से पार्टी के हैं तो ये आपका बीजेपी पार्टी है। आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कुनकुनी क्षेत्र से लड़े थे। तो यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, तीनों राज्य का आप बच गया, एमपी का और आपका राजस्थान, 2 स्टेट का बच गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग, जिसको ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग बोलते हैं, इसमें जो है कौन जो है इस पॉल्यूशन के मामले में शीर्ष स्थान पर है? मुंबई, नई दिल्ली, लाहौर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो लाहौर है ये पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। तो पाकिस्तान का पिछले साल भी आपका यहाँ का जो इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो प्रदूषण सबसे ज़्यादा ये आपका रही थी। इसी तरह अगर भारत का रैंक देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है, भारत का रैंक आपसे पूछा जा सकता है। और कल ही जलवायु परिवर्तन का रैंक आया है। जलवायु परिवर्तन रैंक में हमारा भारत का स्थान ये आपका 7वां स्थान है, इसको याद रखिएगा। तो जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे जो है ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में आपका लाहौर पाकिस्तान का शीर्ष स्थान पर है। भारत का रैंक 8वां है और जलवायु परिवर्तन में रैंकिंग भारत का स्थान 7वां है। तो इसको याद रखिए, रैंकिंग से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। पे रैंकिंग जो है कौन सा शहर का जो है प्रदूषण कितना है, ऐसा रैंकिंग करके यहाँ पे निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। तो इन्होंने एक नए भारत के सामवेद पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। ये खास करके जो हमारे भारतीय संविधान पे जो स्पीच नरेंद्र मोदी दिए थे, ये खास करके देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के ऊपर बेस्ड है ये पुस्तक। तो किन्होंने ये जो पुस्तक का विमोचन किया है तो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो नए भारत के सामवेद पुस्तक का विमोचन, तो नाम को आपको याद रखना है। तो रामनाथ कोविंद इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को, अर्जुन मुंडा को, राजीव चंद्रशेखर को या इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन मुंडा अभी फिलहाल जो है हमारे केमिकल उर्वरक मंत्री है, कल भी बताया था, केमिकल रसायन के उर्वरक मंत्री हैं, केमिकल मंत्री हैं। फिर जो है इनको अतिरिक्त कृषि मंत्रालय भी इनको दिया गया है। तो इसको याद रखें। तो कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अर्जुन मुंडा को दिया गया है। पहले से पेट्रोलियम उर्वरक मंत्री हैं, इनको फिर से कृषि मंत्रालय का जो इनको अतिरिक्त प्रभार देंगे, मतलब
कृषि विभाग को भी आगे से आपके संभालने वाले हैं अर्जुन मुंडा जी। इसको याद रखिए, केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CII ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%, 7.1%, 6.8% या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.8% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो CII ने, तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये आप खास करके जो है मतलब ये भारत की कंपनी है, मतलब एक तरह का अर्थव्यवस्था जो है रेटिंग एजेंसी, मतलब जो है एक तरह का जो है देश की आर्थिक व्यवस्था इस साल कौन से कैसी होने वाली है, इस तरह के यहाँ पे अनुमान लगाए जाते हैं। बड़े बड़े देखें, वर्ल्ड बैंक हो गया, बड़े बड़े जो बैंक होते हैं इस तरह के यहाँ पे रेटिंग देती है, देखे होंगे कई बार बताया भी। 2023-24 के लिए जो है यहाँ पर CII ने वित्त वर्ष भारत को जो GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.8% ये रहने का अनुमान लगाया है। तो ये डाटा याद रखिएगा। 2023-24 के लिए जो हमारी भारत के जो अर्थव्यवस्था GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है 6.8%, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है? 6 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल जो है 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाते हैं। तो बोधि दिवस क्या होता है? बोधि दिवस ये आपका जो बौद्ध यात्री होते हैं उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। इसी दिन मतलब जो इसी दिन को जो है खास करके जो बौद्ध यात्री इसको मनाते हैं, इसके पीछे जो उद्देश्य देखेंगे तो इस दिन को ही जो गौतम बुद्ध और जो है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती थी। लगभग 2600 साल पहले इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इसी को याद करने के उद्देश्य से बोधि दिवस बौद्ध यात्री के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो हर साल ये 8 दिसंबर उसी के याद में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में जो है ये 8 दिसंबर को बोधि दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी कई बार इनके बारे में पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के अभी उत्तराखंड के CM हैं। और हाल ही में जो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो निवेशक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे जो है उत्तराखंड में एक जो यहाँ पे निवेशक के रूप में यहाँ पे इस सम्मेलन की किया, जहाँ के जो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरह के यहाँ के लोगों को रोजगार, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिए। अगर बात करूँ मैं यहाँ के उत्तराखंड की राजधानी क्या है जी? उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून यहाँ की राजधानी है। तो इसको याद रखिएगा। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जो खास करके जो सम्मेलन इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, ताकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन निवेशक यहाँ पे निवेश कर सके और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था में यहाँ पे सुधार हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यहूदी त्यौहार का हनुक्का उत्सव कब शुरू हुआ है? 8 दिसंबर, 7 दिसंबर, 6 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका 7 से 10 दिसंबर तक होने वाली है यहूदी हनुक्का जो उत्सव। या आपके यहूदी को द्वारा इसको मनाया जाता है। इसको जो है प्रकाश उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। ये इन लोगों को एक तरह का जैसे क्रिसमस मनाते हैं, इसी तरह का क्रिसमस फेस्टिवल है जो यहूदी के लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसको ही आपका हनुक्का उत्सव या आपका उजाला का त्यौहार, ये इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। 7 दिसंबर को ये यहूदी लोगों के द्वारा इसको मनाते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार, प्रकाश मिश्रा, राजीव आनंद या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राजीव आनंद है, इनको हाल ही में जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी है, और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो इस जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को इनको बनाया गया इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसको याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर के। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जयपुर में वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? लता मंगेशकर, BR अम्बेडकर, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। सभी जानते हैं हाल ही में इनकी पुण्यतिथि को मनाया गया है। तो जयपुर के जो मैक्स म्यूजियम में हाल ही में यहाँ पे जो जयपुर के मैक्स म्यूजियम में
इनकी मोम की प्रतिमा को स्थापित किया गया है बी आर अम्बेडकर जी। कुछ दिन पहले बताया था जो विराट कोहली हैं हमारे इंडियन क्रिकेटर, उनकी भी जो है मोम की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित किया है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। तो इनको दोनों को याद रखिए, इन्होंने यहाँ पे सेंचुरी यहाँ पे जो है कंप्लीट की थी। तो इसी तरह उनके जो याद में बी आर अम्बेडकर जी के यहाँ पे मोम का जो प्रतिमा स्थापित किया जाएगा इस मैक्स म्यूजियम में। कहाँ है मैक्स म्यूजियम? जो आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जिसको पिंक सिटी भी इसको बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं थे। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एटीपी रैंकिंग में मतलब जो है आपका जो टेनिस के मतलब खेल में जो इस प्रोफेशनल में कौन सा जो खिलाड़ी आपका शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? सभी जानते हैं, उनको नाम सुने होंगे, नोवाक जोकोविच। ये आपके सर्बिया देश, याद रखिएगा सर्बिया देश के जाने माने टेनिस प्लेयर हैं। तो इनको एटीपी रैंकिंग में जो इस प्रोफेशनल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे आपका रहा है वर्ल्ड में नोवाक जोकोविच। ये आपके जाने माने टेनिस प्लेयर हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका रोजर फेडरर हैं, तो इसको याद रखिए। तो इनका तो नाम को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में लीलावती का निधन हुआ है, ये कौन थी या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? लेखिका, गायिका, अभिनेत्री या इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके मराठी, याद रखिएगा। ओल्ड एज की वजह से इनको मतलब ये इनका डेथ हो गया है। ये आपका पहली मराठी एक्ट्रेस है जिनका ओल्ड एज की वजह से इनका निधन हो गया है। लीलावती कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो एक एक्ट्रेस अभिनेत्री थी, जिसको याद है हमारे भारत के ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है या जड़ से इसको खत्म किया? उन्मूलन मतलब जड़ से खत्म कर देना। तो हाल ही में किस देश ने कालाजार जो इसको ब्लैक फीवर, दमदम मतलब ये आपके आँख से संबंधित बीमारी है कालाजार, इस रोग को किसने उन्मूलन या जड़ से खत्म किया है? नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी है ढाका। कई बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ की करेंसी को टकक नाम से जानते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना, जो कि इसको भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो शेख हसीना अभी वर्तमान में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है। तो कालाजार को जी इसका जो जड़ से ख़त्म करने वाला देश आपका बांग्लादेश है। अगर देखें हमारे भारत में दक्षिण एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे कालाजार से रोग ग्रसित यहाँ पे लोग पाएंगे। तो ऐसा देश जो है आपका बांग्लादेश ने यहाँ पे ख़त्म किया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके दमदम रोग भी कहते हैं, मतलब ये आपका इससे इलाज वगैरह नहीं कर, आँख से संबंधित जो कि बीमारी है जिससे नहीं इलाज कराने से यहाँ पे इसको मतलब बहुत नुकसान हो सकता है एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? समीर शाह, राशिद खान, आनंद कृपालू या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद कृपालू को। जो स्विगी सभी जानते हैं जो खाना ऑर्डर करते हैं, फूड इंडस्ट्री से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखें। तो हाल में जो आनंद कृपालू को स्विगी के अध्यक्ष इनको स्वतंत्र निर्देशक के रूप में इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। आनंद कृपालू नाम को याद रखिएगा, फूड इंडस्ट्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड फोरम बोलते हैं जिसको, तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, तो या इसमें जो भाग लेने वाली हमारी जो कौन से भारत में जो कौन से जो राज्य की टीम है इस दावोस में? स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है दावोस है ना, याद रखिए स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है ये आपका दावोस है। तो यहाँ पे वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक फोरम में विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं, इसमें भाग लेगी। तो उत्तर प्रदेश, याद रखें उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जो है यहाँ का जो अर्थव्यवस्था ये देखेंगे इंडस्ट्री में, मतलब ये एक तरह का लोगों को रोजगार देने, इंडस्ट्री में लगभग जो औद्योगिक विकास में बहुत ही इनका योगदान रहे उत्तर प्रदेश का। इसी विश्व जो आर्थिक मंच है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनको ये आपका 53वां संस्करण है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है लाओस में जो है इस बार जो है उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इसमें भाग लेने वाली है। एक तरह के इनको सपोर्ट किया जाएगा, इनको जो है एक तरह का अवार्ड वगैरह, ये तो हर साल आयोजन होता है। इस बार जो है 53वां संस्करण है जिसका आयोजन वहाँ पे होगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका एक उद्देश्य मतलब एक तरह मजबूत बनाना है इसको औद्योगिक के क्षेत्र में,
सपोर्ट करना है फुल। तो ये जो है हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो यहाँ के जो टीम को स्विट्ज़रलैंड की राजधानी लाओस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया है। तो इसको याद रखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनको इन्विटेशन दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके पीडीएफ एक बात बता दूँ यहाँ पे, इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम में सेशन ख़त्म होने के बाद वहाँ पे शेयर कर देता हूँ मैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से उसको बढ़िया आप डाउनलोड करके एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो रिवाइज बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इसी तरह के हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स में मिलते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जीएस भी कंप्लीट करा रहा हूँ मैं, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।